हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं polytechhub.com। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, अभी मैकेनिकल के बच्चे स्टूडेंट लोग जो है वो थोड़ा सा बेसब्र हो रहे कि सर हम लोग का कुछ आप लोग का सॉम मॉस जो है, आपकी जो सॉम और मॉस जो भी है आपकी शुरू हो चुकी है। अप्लाइड मैथ आपकी शुरू हो चुकी है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, उसकी लेक्चर भी आपको कुछ दिनों में प्रोवाइड होने लगेगी। और अभी मटेरियल साइंस हम लोग शुरू करने वाले हैं, और हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो भी आपको लिटरल कुछ ही दिनों में अभी शुरू हो जाने वाली है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको एकदम स्मूथली देखिए, मज़े में देखिए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप सिर्फ देखते जाइए और सब बेसब्र नहीं होना है ना। हम हैं आपके लिए, मेरा खुद ही ब्रांच मैकेनिकल है, तो हम हैं आपके लिए। चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप टेंशन फ्री होकर देखिए। मैं खुद ही मैकेनिकल स्ट्रीम से हूँ, आपको चिंता करने के मैकेनिकल के बच्चे को ज़रूरत नहीं है। वैसे बाय द वे बाकी किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी दिन रात एक किए, लॉकडाउन में भी किए हुए हैं आप लोग के लिए, और जिसका रिफ्लेक्शन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और कि मतलब अभी जितना यूट्यूब पे लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज में, उतने ही यूट्यूब पे भी कोई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे नहीं दे रहे हैं। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस जुड़े रहिए हमसे, polytechhub.com के साथ बने रहिए हमारे साथ। हम लोग मज़े में एंजॉय करके पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग आज बात क्या करने वाले हैं दोस्त? आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, मिम के बारे में बात करने वाले हैं। मिम, वो वाले जो मीम होती है MEME है ना। हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है दोस्त, तो आज तो हम लोग बस इसके सिलेबस और इसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। पहले हम लोग जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। अब मटेरियल्स तो हम सबको बहुत भली बात एकदम मज़े में पता होगा। मटेरियल्स, हम चारों तरफ मटेरियल्स से ही घिरे हुए हैं। अब उसके आगे लगा इंजीनियरिंग मटेरियल। मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल्स का मतलब ये हुआ कि जो इंजीनियरिंग में यूज करें, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूज किया जाएगा, जितने मटेरियल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हम सामान बनाते हैं या कोई भी इंडस्ट्री होता है उस सब में यूज किया जाता है। सब में इंजीनियर्स होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सामान सब बनाया जाता है। दैट मीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। अब बात करते हैं कि उसके आगे लगा दिया फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। मतलब ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें मेजरली इंडस्ट्रीज जो है उसमें मैकेनिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और मैकेनिकल इंजीनियर्स की नीड होती है। जितनी भी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो खास करके पूरा भरा पड़ा है। तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में होता है कि उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उससे रिलेवेंट जो भी हमें प्रॉपर्टी चाहिए होती, जो भी मटेरियल होती है, और जो एक मैकेनिकल सेक्टर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कह सकते हैं कि उसके यूज के लिए जो भी मटेरियल वो यूज करता है उस परसेप्शन से जो मटेरियल होगी उन सब से रिगार्डिंग हमें स्टडी करनी है। तो आज पूरी इसी सब चीज़ से भरा पड़ा है सारा मार्केट। तो ऑलमोस्ट हमें वहाँ के रिगार्डिंग जो भी टूल यूज होते हैं, जो औजार यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो सब जितने भी यूज होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारे टूल्स और इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जिस अपने वर्क के लिए या फिर प्रोडक्शन करते हैं ताकि वो ज़िंदगी में जो भी हमारे आम पब्लिक है उसको सुविधा दे सके। तो उनके लिए उन इंस्ट्रूमेंट या टूल जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर ना पता हो, उसके बारे में उनको प्रॉपर्टीज़ ना पता हो,
तो फिर वो अच्छे से उनके साथ डील नहीं कर पाएगा, उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा कब टूटेगा कब ब्रेक होगा, उसकी कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएगी। और ये बहुत ही एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत वीवीआई सेक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन। और इसका सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें आपको रट्टाफिकेशन वाला बात आ जाती है, मतलब आपको मेमोराइजेशन करने वाली बात आ जाती है। इसमें आपको ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब कुछ हद तक है भी, लेकिन आपको मेमोराइज भी करने पड़ेंगे। और जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्सन में, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो डायरेक्ट टिक होंगे, क्योंकि आप मेमोराइज किए हुए हो और आपको आइडिया है उसके बारे में, तो आप डायरेक्ट टिक करोगे। तो दोस्त, अभी हमें उन्हीं मटेरियल के बारे में स्टडी करने हैं, उन्हीं मटेरियल से रिगार्डिंग बातें पढ़नी है इस चैप्टर में। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, मतलब इसकी जो कंटेनिंग किया गया है कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर अप करने के लिए दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही वाइड लेवल टॉपिक है ना, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसमें से हमें क्या क्या पढ़ने के लिए दिया गया, आइए ज़रा उनको देखते हैं। पहला यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें 6 यूनिट हम लोग को पढ़ने हैं। इसमें यह है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज नेक्स्ट दूसरा, सेकेंड हमें पढ़ना है फेरस मेटल एंड एलॉयज। आज हमारी चलती फिरती दुनिया इसी मटेरियल साइंस पे ही पूरी आके बैठी हुई है ना। चलती फिरती दुनिया कहाँ के बैठी है, मटेरियल साइंस पे ही। जितना भी चीज़ आप यूज करो, लोहा का ब्लेड यूज करो, पंखा का ब्लेड यूज करो, घर का बर्तन यूज कर लो, एलॉय है ना, एलॉय मिलेंगे आपको, मतलब ढेर सारे, मतलब पूरे रबर है जो भी, मतलब सब सारे चीज़ आपको एक तरह से आपको देखने को ही मिल जाएगा, जो कि हमारे आसपास दिख रहे हैं, वो हमसे कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं, हमसे वो सामान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग को और क्या पढ़ना है, नॉन फेरस मेटल, सॉरी यहाँ लिख लीजिएगा दोस्त, फेरस मेटल एलॉय, नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज। दोस्त नेक्स्ट हम लोगों को करना क्या है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। फिर हमें पढ़ने नेक्स्ट यूनिट नॉन मेटालिक मटेरियल्स, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है दोस्त पाउडर मेटलर्जी एंड एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। नॉन डिस्ट्रक्टिव, आप लोग इसका नाम सुने होइएगा इससे पहले, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। अब वो पढ़ना था अप्लाइड साइंस में। दोस्तों ये 6 यूनिट कंप्लीट करने के बाद वी विल कंप्लीट आवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल सिलेबस। इसको कंप्लीट कर ले तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये 6 यूनिट हमें स्टडी करने हैं, जिसमें हम लोग का फर्स्ट यूनिट जो होगा, एक एक करके सबके बारे में एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं, थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या है कि हमें इसमें पढ़ना है कि जो मटेरियल्स क्या क्या जनरली यूज होते हैं, उसकी बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, है ना, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन वाट एवर जो भी उससे रिगार्डिंग जो आएगा, उसका फटीग जो भी आएगा
हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ से रिगार्डिंग क्या क्या, जैसे कोई मटेरियल हो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की बात हो सकती है, उस कौन कौन सी प्रॉपर्टी का नाम देखेंगे, उस प्रॉपर्टी का क्या डिफाइन, कैसे उस प्रॉपर्टी को डिफाइन किए, उसके रिगार्डिंग हम लोग सारी चर्चा करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ में, है ना। फिर बात करेंगे फेरस मेटल एलॉयज, फेरस मेटल के बारे में और उससे बनने वाले जो एलॉय होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद नॉन फेरस मेटल, कुछ जो फेरस के अलावा भी मेटल है उससे बनने वाले जो एलॉय है उनकी चर्चा हम लोग इस सेक्शन में करेंगे। अच्छा, फेरस मतलब समझ में आता है आयरनमा, है ना, क्या चीज़, आयरन, 26 एटॉमिक नंबर, है ना, आयरन। तो उसके अलावा मतलब आयरन मेटल्स के साथ बनने वाले एलॉय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो मेटल है उससे बनने वाले एलॉय के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमको पता है, हम लोग को जो स्टील होता है वो इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़े, नहीं पढ़े तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आयरन और कार्बन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्टील बनता है। और उसी के बारे में उसको जब हीट ट्रीटमेंट देते हैं, हीट ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का आज का जो दौर चल रहा है, हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड हो गए, हम लोग एकदम क्वालिटी वाला सामान चाहिए, है ना, क्वालिटी वाला सामान चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस से स्टील को गुजारते हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, अलग अलग प्रकार से देते हैं, तो अलग अलग नेचर का, अलग अलग फीचर का स्टील मिलता है। तो हम लोग वही सीखेंगे कि किस तरह से हीट ट्रीटमेंट करके हम लोग अलग अलग तरीके का स्टील बनाते हैं। जैसे स्टील का बर्तन होता है ना, हाँ, तो अलग किस तरीके से अलग अलग प्रकार का स्टील बनाते हैं, कैसे हीट ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार से देंगे तो अलग अलग नेचर का स्टील बनता है, वो इस चैप्टर में हमें सिखाया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है नॉन मेटालिक मटेरियल। मतलब आप खाली मेटल के बारे में तो ना पढ़ते रहेंगे ना, अब कुछ ऐसे भी मटेरियल हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं जो नॉन मेटालिक है। अब ये नॉन मेटालिक कहने से क्या मतलब है, नॉन मेटल तो आप समझते होइएगा, है ना। एलिमेंट्स कितने होते हैं, पूरे एलिमेंट्स को हम लोग कितने पार्ट में बात करेंगे, 3 पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल या मेटलॉइड्स में। तो जो नॉन मेटालिक मटेरियल होता है वो भी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत यूज करते हैं, जिसमें नॉन मेटल के माध्यम से उसका कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उससे वो बने हुए होते हैं, लाइक रबर, पॉलीथीन, है ना, नायलॉन, बेकेलाइट, पेंट, वर्निसेस, इस तरह के मटेरियल सब के बारे में, है ना, इस तरह के मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आज ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है। नहीं तो आपको हम लोग इस चैप्टर में उससे रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग क्या केमिकल फार्मूलाज होते हैं, कैसे वो फॉर्मेशन होता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डील करने वाले हैं। अगला है हमारा पाउडर मेटलर्जी और एनडीटी, है ना। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमें क्या करना, पाउडर मेटलर्जी और एनडीटी में क्या करना होगा, जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल को बिना तोड़े कैसे टेस्ट किया जाए, कौन कौन सा मेथड है जिससे हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके पता कर सके कि उसमें वॉइड और गैप है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि कैसे हम ये चेक करेंगे कि जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कहीं पे कोई गैप है तो उसको हम तोड़ के चेक करेंगे क्या, या फिर कोई भी हमारे पास जॉब है, हम लोग जो भी अब हम लोग यूज करेंगे मटेरियल, उसमें आती ऑब्जेक्ट हम लोग कहेंगे ये जॉब है हमारा, है ना, ये हम लोग का लैंग्वेज रहेगा, जॉब है। तो जो भी हमारे पास जॉब है उस जॉब में क्या रैक है, अंदर में गैप है तो तोड़ के चेक करेंगे। नहीं, ये पहले हुआ करता था कि तोड़ के ट्राई किया जाए, चेक किया जाए, बट अब हम लोग एडवांस हो चुके हैं तो हम लोग अलग अलग मेथड बना लिए हैं, जिस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बिना तोड़े चेक करने के सीखेंगे कि कैसे बिना तोड़े किसी मटेरियल को चेक किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एनडीटी इसमें स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम ऑल तो देखें तो हमें इसकी एक समरी पता चल गया है पूरे सिलेबस का कि किस सेक्शन में किस तरह की बातें हमें स्टडी करनी है। तो अब हम लोग जुड़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जुड़ेंगे आने वाले लेक्चर में और स्टार्ट होंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के साथ। आप जुड़े रहिए polytechhub.com के साथ। आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी और कोई भी प्रॉब्लम आपको उससे रिलेटेड तो आप 8825161664 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सेल्फ कृष्णा सर, नॉट सिंह सर, ठीक है।
कृष्णा सर, और हम खुद मैकेनिकल स्ट्रीम से हैं। तो आपको किसी तरह के किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर क्वेरी करना है तो आप मुझसे इस पर क्वेरी कर सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, है ना। और यहाँ पे आपको हम लोग का एक बिलीव रिलेशनशिप बनना चाहिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है आप लोगों का, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जितने ब्रांच है सबका अलग अलग अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उनसे जुड़ जाइए। आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसमें पूछिए, या फिर मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस पर आपको किसी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।